हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर कंसेप्ट ऑफ मार्केट कर रहे थे, वहाँ पे हमने 2 पार्ट्स के अपलोड कर दिए थे और आज की वीडियो में हम उसके आगे का करने वाले हैं। तो फिलहाल उसको आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो अकाउंट्स, इको, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। ठीक है ना। इसमें आप डिटेल ले सकते हो कि सर किस सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है। बेसिकली बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा है मैंने, वन टाइम फ़ीस रखी है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हो तो 1500 रुपये है, वन टाइम फ़ीस है, एक बार देना है। और सारे सब्जेक्ट के चार्जेस भी अलग हैं। ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो यहाँ व्हाट्सअप कर दीजिएगा बेटा, या अपने डाउट्स वगैरह के लिए भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो 2 पार्ट्स थे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा कि वहाँ हमने इससे पहले तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए, these macro forces refer to all forces that are part of the larger society and are uncontrollable, to which company adopt through setting the controllable factor. These secondary factors too have bearing on the market. देखो, मार्केट में कुछ फोर्सेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हम क्या करते रहते हैं, हम सारे एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते रहते हैं कि टाइम टू टाइम पता कर सके कि मार्केट में क्या अपडेट आ रहा है, उस हिसाब से हम अपने बिजनेस को उसमें ढाल सकें। तो इसमें हमारे कौन कौन से डायमेंशंस आते हैं। सबसे पहला हमको दे रखा है डेमोग्राफिक फोर्सेस। Demographic forces refer to human population in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation. They are very important factors of the market as they help to divide the population to market segment and target market. जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं वहाँ का जो डेमोग्राफिक फोर्सेस है, वहाँ के रहने वाले लोग, कितनी पॉपुलेशन है, क्या साइज़ है, क्या डेंसिटी में है, क्या लोकेशन पर है, किस एज के ज़्यादा ग्रुप हैं, किस जेंडर के ज़्यादा ग्रुप हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। An example of demography is classifying group of people according to the year they were born. These classification can be referred to as baby boomers who were born between 1946 and 1964. जनरेशन X who are born between, मतलब कि यहाँ पर 3 जनरेशन दे रखा है। एक बेबी बूमर्स जिनको 1946 से 64 तक, फिर X जनरेशन है जिसको हम कहते हैं 1965 से 76, और फिर उससे बड़े ही, ये ना 3 डिफरेंट कॉजेस हैं। सेकंड है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। दीज रेफर द परचेजिंग पावर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। जो लोग आपके सामान को खरीदते हैं उनके ऊपर कैसा इकोनॉमिक फैक्टर चल रहा है, उनकी जॉब अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, उनको टाइम पर पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तभी तो उनकी पोटेंशियल पावर पर असर पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा क्या फैक्टर है कि जो भी आपके कस्टमर हैं उनकी पोटेंशियल पावर्स, उनकी खरीदने की क्षमता, हिंदी में कह सकते हो तो औकात, है ना। तो कस्टमर्स हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, कितना वो स्पेंड कर सकते हैं, कितना वो खर्चा कर सकते हैं, वो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अंडर कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बायर बिहेवियर डिफरेंट देन हिज हर बिहेवियर ड्यूरिंग डिप्रेशन। यानी कि अच्छे टाइम में उसकी कंडीशन अच्छी होगी, वो सामान ज़्यादा खरीदेगा, बुरे टाइम में वो कंडीशन बेकार होगी, सामान कम खरीदेगा, और ये कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं होती। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज परहैप्स वन ऑफ द फास्टेस्ट चेंजिंग फैक्टर्स इन द मैक्रो एनवायरनमेंट। ये बहुत जल्दी बदलता है मार्केट। जो आपके टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं वो बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ही फास्टेस्ट चेंजिंग फैक्टर है। टेक्नोलॉजी का मतलब जो भी आपकी चीज़ है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, तकनीक में सुधार आता रहता है और वो आपको नहीं पता कि क्या तकनीक आ जाए। This includes all development from antibiotic and surgery to nuclear missile and chemical weapon to, और मतलब किसी भी चीज़ में अपडेशन होना, हमारी जो भी तकनीक है, हमारे प्रोडक्शन की तकनीक है, हमारे काम करने की तकनीक है, उसमें कोई भी सुधार आना हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। फिर फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल फोर्सेस। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लॉज, गवर्नमेंट एजेंसी, ग्रुप डेट इन्फ्लुएंस और लिमिट अदर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। वो सभी लोग, चाहे लॉ हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट एजेंसी हो, या ऐसा ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपके इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मार्केट इज रेगुलेटेड बाय दीज रिस्ट्रिक्शन एज दे कैन बी कॉम्प्लेक्स
इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, यानी कि जगह से जगह और टाइम टू टाइम से ये चेंज होता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल फोर्सेस द्वारा लिया गया फैसला आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है और आपके हित में भी हो सकता है। नेचुरल फैक्टर जैसे कि नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाना, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाना, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और उनसे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। फिर आता है आपका कल्चर फोर्सेस, यानी कि कल्चर फोर्सेस को हम सोशल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, यानी कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। द कल्चर एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड बेसिक वैल्यू बिलीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। द वैल्यू कैन ऑल्सो बी फर्दर कैटेगराइज इनटू कोर बिलीफ विच पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन। भाई दिवाली आ गई तो हम कुछ और खरीदेंगे, नई साल आ रही तो हम कुछ और खरीदेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे दो चीज़ें हुई, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। यहाँ पे दोनों में दे रखा है, माइक्रो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और मैक्रो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। फिर आपको एक हेडिंग दे रखी है रिसर्चिंग द मार्केट। तो ये अभी आपका ये जो पैराग्राफ है ये काम का नहीं है, एक चार्ट सा होगा आगे, वो मैं बताऊँगा, वो आपके काम का है ना। देखिए यहाँ पे आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है गुड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक अच्छा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, देखो मैं बताऊँ यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं हम सामान किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे सामान, हम सामान बनाएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए। तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड क्या है, क्या आवश्यकता है, क्या वांट है, कितने तक का सामान वो खरीद सकता है। इन सारी चीज़ों को हम मार्केटिंग कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए भाई, आपके पास जो डाटा है वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके डाटा में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका डाटा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। तो ये सारा एक पूरा चार्ट है जो आपको बताता है कि आपका जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन फंक्शन है वो कितना सही होना चाहिए। तो अब आपको दे रखा है मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च। जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो कौन कौन से मेन जो आपके स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड एंड आइडेंटिफाई द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द टास्क। जो भी मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है उसे देखना और उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हो वो देखना। स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ द नीडेड इन्फॉर्मेशन। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन की लिस्ट बनाना। फिर स्टेप 3, डेवलपिंग द रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च प्रोड्यूस, डिटरमाइनिंग वेदर सच इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल एज इन रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी और इनसाइड सोर्स। फिर देखते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या वो कंपनी के पास पहले से है या हमें उसमें और डाटा चाहिए। इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज, सिलेक्ट सैम्पल टाइप एंड साइज। फिर यहाँ पर वर्क होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। फिर हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं और फिर हमारी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाती है। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, मेथड और टेक्निक इन्वॉल्व इन रिसर्च फॉर गैदरिंग, यानी कि जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, किस तरीके से आपने अपना सर्वे किया, वो सारा हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा होता है। मार्केट सर्वे क्या है सर? टू कंप्लीट द प्रेजेंट मार्केट सीनरियो, द डे टू डे इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आज की डेट में जब हमें मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, डे टू डे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए ताकि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। मार्केट सर्वे इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मार्केट रिसर्च टेक्निक एंड एट टाइम्स। जो मार्केट सर्वे है वो इस टाइम का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली टेक्निक बन चुकी है, जो कि आपके इंटरनल रिकॉर्ड और पब्लिश सोर्सेज दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। कॉमन मेथड्स आपको दे रखे हैं भैया, आप कौन कौन से मेथड है जिस तरीके से आप सर्वे करते हो, या आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। आप पर्सनल इंटरव्यू लेते हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट मेल बेस के इंटरव्यू होता है, फैक्स के द्वारा, ऑनलाइन इंटरव्यू, क्वेश्चनरी डेवलपमेंट और फील्ड वर्क। ये सारे तरीके हैं जिससे हम सर्वे करते हैं और पता लगाते हैं जो भी हमें आंसर्स वगैरह चाहिए होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको दे रखा है स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम सर्वे की प्लानिंग करते हैं, फिर हमारा फील्ड वर्क, फिर हम एनालाइज करते हैं जो हमारे पास डाटा है और फिर हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में दे रखा है। सबसे पहला प्लानिंग द सर्वे, उसके बाद फील्ड वर्क, फिर आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, रिपोर्ट मेकिंग। ठीक है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो
पहली लाइन में क्या दे रखा है सर, कस्टमर इज द किंग। आपकी जो मार्केटिंग है उसमें मेन ध्यान दिया जाता है हमारे कस्टमर पर। कस्टमर क्या चाहता है, उसकी वांट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी क्या लाइक्स है, डिसलाइक है। ये लाइक डिसलाइक फेसबुक वाला नहीं है, ठीक है ना। रिस्क रिडक्शन, द सिस्टमैटिक एंड इंटेलिजेंट यूज ऑफ मार्केट सर्वे कैन रिड्यूस मिनिमाइज द रिस्क डिसीजन मेकिंग अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेन। अगर आपने अच्छे से सर्वे किया है, अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को पता लगाया है, तो इससे फ्यूचर में होने वाला जो रिस्क है वो कम हो जाता है। हेल्प अटेनिंग ऑब्जेक्टिव, as a market survey start with a customer design created to meet the entrepreneur and his enterprise specific need and strategic objective. The attainment of goal happen smoothly and timely. हम अगर अपने objectives को सर्वे के साथ जोड़ दें तो हमारे जो भी आने वाले ऑब्जेक्टिव है वो टाइम पर हम पूरे कर पाएंगे। मार्केट ओवरव्यू, मार्केट सर्वे इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन रिकॉर्डिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मार्केट सर्वे क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है जिसमें हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। फॉरकास्ट यानी कि जो भी डाटा हमारे पास आया उसको लेकर हम फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें। फिर आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे। देखो द सेंसस और सैंपल। देखो सेंसस और सैंपल में फ़र्क क्या है। सेंसस में आपको डाटा जो भी आप सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हो, चाहे वो आपके लिए रेलिवेंट हो या ना हो, यानी कि जितना भी यूनिवर्स में पॉपुलेशन है वो किस में मापी जाती है, सेंसस में नापी जाती है, भले ही वो आपका डाटा के लिए सही हो या ना हो। सैंपल में क्या होता है कि उसी में से किसी डाटा को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि बाकी सारे भी चीज़ें ऐसी होंगी। तो ये सेंसस और सैंपल में फ़र्क रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सर्वे सैंपल 1 दे रखा है, इस ये आपके लिए मतलब कि एक पैराग्राफ है, उसमें से देख के आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे की वीडियो करेंगे, आगे का पार्ट करेंगे। बेसिकली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, तो 1-2 पार्ट इसके और आएंगे। वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।